मैं 100 दिनों तक लगातार फ्री फायर खेलने वाला हूं और इस एक लेवल की आईडी को 100 लेवल में कन्वर्ट करने वाला हूं। 1 से लेकर के 100 लेवल तक जितने भी रिवॉर्ड्स मिलेंगे मुझे 100 दिनों के अंदर जीतना होगा और ये 100 दिनों में एक दिन का मतलब फ्री फायर का एक मैच होगा। अभी हमारा रैंक मैच तो खुला नहीं है तो वही चीज करेंगे जो सब लोग करते हैं, क्लासिक। आपका पहले दिन में स्वागत है। यहाँ पे सबसे पहले गेम में मैं गया इस चमत्कारी वस्तु के पास और यहाँ पे जब मैंने देखा कि पहले मैच में एक रियल प्लेयर आ चुका है हमारे गेम में। ये उड़ते हुए कहाँ जा रहा, रुक मैं भी तेरे पीछे आऊंगा। तो मैं भी इसके पीछे उड़ते उड़ते चला गया एंड उसके बाद मुझे लगा मैं इसको मार सकता हूँ। बाद में ये इमोट दिखाता है चिमकांडी हट। उसके बाद जाता हूँ यहाँ पे मैं गन ले लेता हूँ फटाफट। 600 का कॉइन का ये है और उसके बाद मैं भी उड़ते उड़ते पहुंच जाता हूँ जमीन पे। कुछ प्लेयर को गिली चुम्मी और बुया करने के बाद लेवल अप हो चुका है, 2 लेवल पे आ चुके हैं और मुझे मिला है 2500 कॉइन और एक थॉमसन की स्किन। भाई साहब इतने सारे रिवॉर्ड, पहले तो सिर्फ फुसफुस दिया करते थे ये लोग। उसके बाद डे 2, डे 3, डे 4 में मैंने कुछ लोग को बस गिली चुम्मिया दी और उन लोग को सुता दिया किनारे और उसके बाद मैं पहुंच चुका था डे 8 में और मुझे मिला ये चिमकांडी गाड़ी चलाने वाला। कोई तो मिला गाड़ी वाला और यहाँ पे ये बंदा उतर ही नहीं रहता। ये ले झप्पी खत्म भैया। लेवल अप हो चुका है लेवल 3 और मुझे मिल चुका है डीजे आलोक। पहले तो लोग भीख मांगते थे इसके लिए। एक गरीना मुझे सिखा मत, मुझे आता है समझ, मुझे मत बता, मुझे आता है, मुझे पता है कहाँ पे इसकी लगता है, मुझे फिर से सिखा रहा है, मुझे आता है भाई। सारे के सारे कैरेक्टर फ्री में मिल रहे हैं भाई, मुझे नहीं चाहिए लेकिन मैं चीटिंग नहीं कर सकता। जैसे जैसे ही दिन बढ़ते जा रहा था वैसे ही लोगों की बावासीर भी बढ़ती जा रही थी, मतलब कि वो और भी ज्यादा खतरनाक होते जा रहे थे। लेकिन मैं खतरनाक नाम क्या होता है, जो भी होता है उससे कम हूँ क्या भाई मैं। यहाँ पे इस प्लेयर का देखो भाई, अच्छे से बंद भी नहीं किया था इस चिमकांडी ने। उसके बाद मैं इसके पैर छूने लग गया। भाई पाए लागू भाई तेरे, भाई आशीर्वाद दे मुझे थोड़ा सा। उसके बाद मैंने आशीर्वाद लिया फिर मैंने बुया कर लिया। बुया करके आने के बाद मेरा स्वागत किया गया कुत्ते के खाने से एंड उसके बाद लेवल अप किया गया मेरा 5 लेवल के साथ। उसके बाद मुझे मिला एक बिल्ली, मतलब कि ये जो भी लोमड़ी है, और मुझे 2-3 बार पिछवाड़ा चलाने के लिए आग मिल गया। रैंक मैच, लेट्स गो। लोगों को मेरी गिली चुम्मियों की आदत हो चुकी थी और यहाँ पे मैंने देखा कि कुछ बॉट्स ने भाई लाइन लगा के आना स्टार्ट कर दिया है, मतलब कि सबको लाइन से चाहिए। इतनी भीड़ होने लगी मेरी गिली चुम्मी के लिए। भाई क्यों भाई, ये देखो कैसे लाइन से आ रहे हैं। सबकी मौत का तमाशा देखो भाई, कितने लोगों की मैंने मौत लगा दी एक लाइन से। लेकिन डे 13 के लास्ट में भाई मैंने देखा कि मुझे एक बहुत ही खतरनाक प्लेयर मिला है भाई। लिटरली 38 एचपी में मुझे इसने छोड़ा था, 230 एचपी था मेरा, ठीक है। और यहाँ पे भाई फटाफट हील कर लिया मैंने और ये बंदी को मैं मार रहा था ट्रीटमेंट गन से। मतलब ठीक है इससे डैमेज लगने लगा है लेकिन इसका मतलब क्या मैं ट्रीटमेंट गन से मारूंगा। इस गलीज प्लेयर को एक मस्त सा हेड मारने के बाद मैं पहुंच चुका था ब्रॉन्ज 2 में। कुछ चारों को रुमाल में लपेटने के बाद मैं आ चुका था डे 15 में। यहाँ पे कुछ चोर लोग भाई संडे के दिन चोरी करने आए थे बैंक में। अरे वो खोतिया कैरेक्टर किधर गया भाई, ये रहा ये लगा लिया मैं। डे 18 में भाई अब कुछ एक्सट्रीम लेवल पे बंदे आना स्टार्ट हो चुके थे, ठीक है। अब मुझे थोड़ा सा सीरियस होकर के गेम खेलना पड़ेगा। सामने वाले बंदे को देख सकते हो भाई, क्या कवर लेकर के मुझे मार रहा था और लगभग मुझे मार ही दिया था। 316 आया है, ठीक है। अब इससे काम नहीं चलेगा, मुझे फटाफट अपना रैंक भाई 5 और चाहिए EXP कार्ड खरीदने और मैंने फटाफट खरीद लिया। डे 21 बहुत अच्छा गया एंड उसके बाद डे 25 तक भाई बहुत ही खतरनाक लेवल पुश हुआ मेरा। एंड उसके बाद मैंने कुछ नूबड़ों को मारा क्योंकि भाई अच्छे प्लेयर्स नहीं आ रहे थे, रैंक प्लस किया एंड उसके बाद कुछ और बॉट्स को मारा एंड इन सबको गिली चुम्मी देने के बाद मैं पहुंच गया डे 30 में। एंड यहाँ पे भाई धीरे धीरे प्लेयर्स अब खतरनाक होते जा रहे थे। अब यहाँ पे देख सकते हो मेरी एचपी देखो कितनी कम हो गई थी, ठीक है। मैंने इसको भाई सोनिया बना दिया लेकिन ये भी मेरे को बनाना ही वाला था, मैं बनता नहीं, मैं सीधे मर जाता। और यहाँ पे एक बंदा मस्त कैंप कर रहा था, मतलब कि कैंपर्स भी आने स्टार्ट हो चुके थे। इनको टपकाने के बाद मेरे सामने एक बंदा आ चुका था जो कि भाई एकदम व्हाइट एंजल पापा का परा लग रहा था मेरे को। उसके बाद मैं 150 मार के सीधा रश किया उस पे और मैंने 150 फिर से मारा, सोनिया बना। उसके बाद वो एकदम चल बसा भाई। ओए 50 EP वाले मशरूम बाहर निकल, ये ले 150 बुया हो चुका है दोस्तों। यहाँ पे लेवल 9 हो चुका है मेरा कंप्लीट और उसके बाद मुझे मिला एक किटी और 2000 कॉइन। और डे 31 में आपका स्वागत है। ये जो बंदा था ना लगभग मुझे पीछे से मार ही चुका था और यहाँ पे ना मतलब मुझे लगा था खत्म मेरा डे 31। मैंने इसको मार दिया। उसके बाद और भी अच्छे अच्छे प्लेयर्स आने स्टार्ट हो गए थे, मतलब लगभग सभी प्लेयर अच्छे आ रहे थे। और उसके बाद मैंने यहाँ पे इस बंदे को भी फटाक से हेड मारा। हेड तो लगा नहीं था, थोड़ा सा लगा। डे 32 में मैं किसी की अस्थियों को लूट रहा था, पता नहीं किस पराये घर का बंदा होगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे देखा कि ऊपर से एक कन्ने आ रही है, पता नहीं किसकी बेगम है, लेकिन हाँ मैंने इस पे हाथ उठाया। उसके बाद उसको 106 का डैमेज देने के बाद मैं पहुंच गया उसके पास, उसको मैंने खत्म कर दिया। मुझे 3-4 तरफ से फायरिंग की आवाज आ रही थी लेकिन मुझे पता नहीं चल रहा था बंदा है किधर, ठीक है। उसके बाद मैंने देखा कि ऊपर से पड़ रही, जब तक कि मुझे पीछे से पड़ गई और मैं ये ट्रांसपोर्ट हो रहा था इधर उधर में, क्या बोलते हैं टेलीपोर्ट हो रहा था, मैं ट्रांसपोर्ट बोल रहा हूँ। जख्मों को भरने के बाद मैंने देखा कि बंदा ऊपर से मार रहा था, मैंने इसको 150 दिया। फिर मैं दूसरे बंदे को ढूंढने लगा, मुझे दिखा कि अच्छा बेटे उसके पीछे ये ले हेड। उसके बाद मैंने इसको मारने के बाद मैं पहुंच गया यहाँ पे जहाँ पे भाई 2 भाइयों के बीच में लड़ाई हो रही थी और मेरे को देखा नहीं गया, मैंने मारा हेड।
मैं पीछे आ गया भाई, ये क्या टेलीपोर्ट हो रहा हूं मैं इस मैच में भाई। उसके बाद मैंने फिर से उसको हेड मार दिया। वाओ, हेड पे हेड, दो बार एक ही बंदे को हेड मारा मैंने। डे 35 में ये गलीज प्लेयर्स पीछे से क्यों वार करते हैं मुझे समझ नहीं आता भाई। सामने से आओ ना भाई, लेकिन कोई बात नहीं है, इनकी भी गलती नहीं है तो गलीच ही है। लेकिन सामने से एक बंदा दूसरे से फायर कर रहा था तो मैंने सोचा चलो मैं भी पीछे से फायदा ले लेता हूं। उसके बाद मैंने इसको अच्छा खासा डैमेज दिया और मैंने इसको यहाँ पे खत्म भी कर दिया। लेकिन ये पीछे वाली की ऐसी की तैसी, रुको अभी बताता हूँ इसको मैं। और यहाँ से सामने से बंदा आ रहा था, मैं वेट कर रहा था भाई, थोड़ा सा मुंह दिखा, उसके बाद इसने मेरे ही मुंह को खा लिया अच्छा खासा। उसके बाद मैं फटाफट हील करके गया और ये बंदा भाई मस्त हेड लेने आया था, ले तेरी भैंस की, इसने भी अच्छा खासा डैमेज दिया मुझे। पंछा बना उड़ता फिरा मस्त गगन में। और यहाँ पे मेरे को लग रहा था कि यहाँ पे लास्ट बंदे बचे हुए तो ये पक्का इधर ही छुपे होंगे। और इसके बाद मैं पीछे से इसको 110 का हेड मारता हूँ और ये बंदा मस्त ग्लूवॉल लगा लेता है। ठीक है भाई, कोई बात नहीं है। और मैंने इसको फिर से हेड मारा और ये खत्म। मुझे लगता है ना भाई, जितने भी गलीज प्लेयर है ना, ये लोग ना भाई एक अलग ही नशे में होते हैं। देखो मैं सामने वाले का वेट कर रहा था, ऊपर से एक बंदा आकर के मुझे मार रहा है। जब मैं उसके पास गया मारने के लिए तब देखता हूँ कि भाई वो बंदा ऑफलाइन है। वाओ, खैर उसके बाद मैंने यहाँ पे नीचे वाले बंदे को भाई अच्छा खासा डैमेज दे करके यहाँ पे इसको मार दिया और मैंने कर लिया बुया। इसी के साथ मैं पहुंच चुका था लेवल 10 में। चारे के रूप में मुझे यहाँ पे हयातो कैरेक्टर और एक यहाँ पे गोल्ड रॉयल का टोकन और यहाँ पे कॉइन मिले थे। डे 40 में आपका स्वागत है। और यहाँ पे दोस्तों कलहरी मैप आ चुका है, लेकिन इस मैच में ना मुझे ना एक अच्छे खासे किल्स मिले थे। ठीक है, यहाँ पे मैंने 264 का हेड मारा सीधे। बावासीर के इलाज के लिए इसने दवा तो लगा लिया लेकिन नहीं बच पाया। भाई मुन्नी बदनाम हुई कि नहीं हुई मुझे नहीं पता, लेकिन उसके बंदे को मैंने बदनाम कर दिया। डे 40 में दोपहर का समय हो रहा था और यहाँ पे भाई इस बंदे ने मेरे को अच्छा खासा डैमेज दिया। देखो कैसे भाई, अच्छा खासा धो दिया था, 60 HP का ही बचा था मैं। और यहाँ पे हर तरफ से प्लेयर्स आ रहे थे भाई, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता रहता है, हर तरफ से लोग तोड़ते भाई। ग्लूवल भी इस बंदे ने तोड़ने स्टार्ट कर दिया था और मैं यहाँ से भाग के गया फटाफट पीछे, अपना एकदम 1000 वाला IQ लगाया। मुझे बंदे की फुटस्टेप आ रही थी लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था आ किधर से रहा है भाई। तो मैं यहाँ से अंदर गया और देख रहा हूँ कि ये बंदा भी यहीं से आ रहा है। उसके बाद मैंने इसको फटाफट एकदम बॉडी पे बॉडी मार करके खत्म कर दिया। ये वही वुकोंग वाला बंदा है जो आ चुका है मेरे सामने। इसको अच्छा खासा डैमेज दिया लेकिन ये बंदा भाई ग्लूवल लगा लिया इसकी भैंस की ऐसी तैसी। लेकिन अब में ये बंदा भाई घूम करके आ रहा है। भाई इधर से ही आ जाता ना, मैंने देख लिया तेरे को, अब छुप के क्या फायदा। बट कोई बात नहीं है, ये सीधा आ रहा है मेरे सामने। उसके बाद मैंने इसको हेड मारा एक छोटा सा, उसके बाद मैंने खत्म कर दिया। ये बंदा अपना आधा पैर दिखा करके पता नहीं क्यों खड़ा है भाई, नीचे क्यों गिर गया भाई। एलिमिनेट। ये लो, शक्तिमान का चौथी बीवी का 5वां बच्चा मेरे सामने आ चुका है। मैंने इसको अच्छा खासा डैमेज तो दिया था लेकिन ये बच गया। और उसके बाद मैं फटाफट जोन में जाने लगा था, लेकिन मुझे लग रहा था ये बंदा कहीं ना कहीं से तो टपक सकता है। और इसके बाद मैं देखता हूँ ये लो उतर गया भाई। इसके बाद मैंने इसको हेड मारा, नहीं लगा। उसके बाद यहाँ पे अगली बार गया और मैंने इसको अच्छा खासा बॉडी मार के खत्म कर दिया और मैं पहुंच गया आगे। मुझे यहाँ पे लग रहा था इसके अंदर कोई तो बंदा होगा और सच में था। और ऊपर से मुझे एक बंदे ने क्या ही तो डैमेज दिया। इस बंदे के पास अच्छी खासी ईवो गन्स है, ठीक है। और मैंने इसको क्या ही तो हेड मारा भाई, विथआउट स्किन मारा, ठीक है। और मैंने यहाँ पे इसको मार करके खत्म कर दिया हैकर भाई को। ये मैच ना भाई बहुत ज्यादा सीरियस था, इसलिए मैंने यहाँ पे UAV वगैरह छोड़ दिया था ताकि मुझे पता चले बंदे किधर है। लास्ट 2 बंदे बचे हुए थे और मैं तीसरा था भाई। देखो किधर छुपे हुए ये लोग, एक दूसरे के सामने थे। और ये जैसे बंदा उतरा मैंने इसका फायदा उठाया, मैंने इसको पटक दिया। और उसके बाद मैं गया आगे और यहाँ से सामने से बंदा आ रहा था, मैंने इसको भी डैमेज देने का ट्राई किया। एक हेड मारा 107 का, लेकिन फिर भी बच गया है, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ मैं उसके पास रश किया सीधे, लेकिन ये छुपा हुआ बंदा भाई किधर, मुंह दिखाई दे दे भाई, मुंह दिखाई दे दूंगा। 51 रुपए आजा सामने, ये लो मैंने इसको पेल दिया। डे 49 में पूरे जर्नी में सबसे खतरनाक मेरा मैच हुआ था। मेरे सामने एक बंदा आया था भाई, इसने मुझे अच्छा खासा डैमेज देने वाला था, ठीक है, लेकिन मैं बच गया था। और यहाँ पे ये बंदा कितना छुपेगा भाई, आ भी जा। उसके बाद इसने डैमेज तो दिया मुझे, लेकिन मैंने हेड मार के खत्म कर दिया। और इस बंदे ये मेरे सामने अचानक से आ गए थे, इसको ही मैंने हेड मार दिया। लेकिन जो जिसको मारा था मैंने अभी फिर से जिंदा होकर के आ चुका है मेरे सामने और मुझे मारने का पूरा ट्राई करेगा। मैंने इसको फिर से मार दिया और ये बंदा ऊपर से भाई पूरी मजे ले रहा था, ठीक है भाई। मेरी HP देखो 65 HP सिर्फ मेरी बची हुई है 250 में से। और उसके बाद मैंने यहाँ पे सोचा कि भाई इसको थोड़ा सा बाहर निकालते, फिर मैंने इसको हेड मार दिया सीधे। और तभी एक और बंदा आ गया, आ जाओ भाई पूरी बारात लेके आ जाओ। कुछ चमगादड़ों को और मारने के बाद डे 65 में आपका स्वागत है। ऊपर एक वुकोंग बनकर के पता नहीं कौन बैठा हुआ है, इसकी मैं अरे ये तो कन्या है भाई, कन्या के सामने मेरी नहीं चलती ज्यादा, बट ठीक है कोई बात नहीं। मैंने इसको अच्छा खासा मार के मिस खुशी को मैंने मार दिया। और यहाँ पे ये फिर से रिवाइव होकर के आ चुकी थी, फिर से वुकोंग बन गई, पता नहीं क्या ऑब्सेशन है, बट ठीक है। यहाँ पे मैंने फिर से उसको हेड मार दिया। मैं थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि यहाँ पे एक घमासान युद्ध चल रहा है, मैंने सीधे एक हेड मार के एक बंदे का किल ले लिया और मैं पहुंच गया भाई इस जगह पे। और यहाँ पे मैं देखा कि एक बंदा जीप से आ रहा है, मतलब कि गलीज प्लेयर। ये
जीप वाले ना जितने भी है ना इनको नाम दे दो गलीच, हैशटैग गलीच हो जाना चाहिए कमेंट सेक्शन में। फिर भी मैंने इसको हेड मार दिया, क्या मस्त ये हेड मारा भाई जीप के अंदर। और एक और गलीच आ गया, मतलब भाई गलीचों की कमती नहीं है। और ये बंदा उतर गया एटलीस्ट, ठीक है। और उसके बाद मैंने इसको एक मस्त सा हेड मारने का ट्राई किया था लेकिन लगा नहीं। और मैं सच बता रहा हूं इस जगह पे जब भी मैंने फाइट किया ना मैं भाई मरा गया हूं, लेकिन इसको मैंने मार दिया। और यहाँ पे एक और बंदा आ गया, मतलब कि क्या बताओ भाई हर तरफ से बंदे आते हैं इस जगह पे। उसके बाद ये कन्ने आ गई थी पता नहीं कहां से, मैंने इसको फिर से मारने का ट्राई किया, नहीं लगा हेड। भाई रिकॉइल इतना हो जाता है ना, क्या बताओ बिना स्किन के। और उसके बाद मैंने इसको मस्त हेड मारा एक, और ये खत्म हो गई। और तभी मेरे सामने एक और बंदा आ गया। भाई साहब यहाँ पे बंदे आते रहते, और मैंने इसको 150 मारा। इसने भी मेरे को अच्छी खासी एचपी मेरी खा ली थी 150 के लगभग। और मैं यहाँ पे गया आगे, और ये बंदा भाग रहा था। भाग कहाँ रहा है भाई, बचेगा थोड़ी इतना एचपी खाने के बाद मेरी, मुझे भी तो भाई बदला निकालना है। और यहाँ पे मैं आगे बढ़ रहा था, और एक कन्या यहाँ से पीछे से मारने का किसी का वेट कर रही थी, लेकिन मैंने यहाँ पे सीधे इसके मुंडी पे ले गया और मैंने हेड मारा 530 का, ठीक है। और यहाँ पे बिल्कुल लास्ट प्लेयर बचा हुआ है मेरे सामने, मैंने इसको एक बार 138 का मारा, और इसने मेरे को भाई ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है भाई, ये कौन सा बावासीर हो गया इस बंदे को, क्या ही तो टेलीपोर्टेशन हो रही है यहाँ पे, मुझे नहीं पता। और यहाँ पे इस बंदे ने मेरे पे ग्रेनेड फेंक दिया था इसकी भैंस की। उसके बाद मैंने इसको 150 मारने का ट्राई किया, भाई एडब्ल्यूएम लग ही नहीं रहा था इसको, पता नहीं क्या हो गया था, पता नहीं क्या खा पी करके आया था। और उसके बाद यहाँ पे बंदा मैंने फिर से 150 मारा, नहीं लगा भाई एडब्ल्यूएम। उसके बाद मैंने यहाँ पे बॉडी शॉट मार के खत्म किया। मैं पहुंच चुका हूँ प्लेटिनम में। यहाँ पे मेरा लेवल अप हो चुका है 11, और M4 की स्किन और 2000 क्वाइन मुझे मिल चुके हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ रहा हूँ डे 70 में मैं आ चुका हूँ भाई, मेरा लेवल और रैंक दोनों बढ़ चुका है। बंदे बहुत खतरनाक आ रहे थे, लिटरली मेरी 2-2 एचपी 20-20 एचपी में बच रहा था। और यहाँ पे ये बंदा आया था, इसको मैंने एकदम मस्त हेड मार के खत्म किया है M10 का। और मैं पहुंच चुका हूँ यहाँ पे डायमंड में। डे 75 में भाई जो मेरे साथ हुआ है ना मैं बता नहीं सकता। ये देखो भाई सलमान खान आ गया भाई मेरे सामने। मैंने इसको 150 मारा, फिर से बंदा खत्म हो गया। और ये बंदा फैक्ट्री के रूफ पे किसी को मार रहा था, मैंने इसको भी 150 मार के खत्म कर दिया। ऊपर वाले को जिसको ये मार रहा था उसको भी मैंने यहाँ पे 219 का डैमेज दिया। और यहाँ पे कुछ चारे लपेट करके मैं बड़ा 85 डे पे। और यहाँ पे मैंने फिर से एक बंदे को हेड मारा एडब्ल्यूएम का, एक बार फिर से मैंने इसको 150 मारा, लेकिन ये मरा नहीं था भाई, डैमेज था। फिर भी फिर से मैंने इसको हेड मारा, और ये बंदा भाई मैं वेट कर रहा हूँ मरने का। और यहाँ पे लास्ट बंदी इसकी भैंस की, इसकी बंदी नहीं होगी किसी और की बंदी होगी। मैंने बुया कर लिया। यहाँ पे लेवल अप हो चुका है मेरा 13 का। और डे 91 में आप देख सकते हो मेरे सामने एक बंदा था जो कि टीम अप कर लिया था मेरे साथ, और ये बंदा जाके सीधे रश किया और मेरा दोस्त मर गया। फिर मैंने उसका बदला लिया भाई बहुत ही खतरनाक तरीके से। भाई ये भी बंदा भी डैमेज बहुत ज्यादा दिया था मुझे, और मैंने इसको फिर से मार के खत्म किया। सोनिया वोनिया बन गया था। और यहाँ से एक और इसका सहपाठी आ चुका था जिसको मैंने भाई मस्त हेड मारने का ट्राई किया, लेकिन वो फिर से मैंने हेड मार दिया। और लेवल अप हो चुका है गाइस, यहाँ पे मेरा 16 लेवल हो चुका है मेरा, ठीक है। और मुझे यहाँ पे चेस्ट में एक मस्त सा कपड़ा मिला। और डे 95 में आपका स्वागत है। मेरे सामने एक मस्त सा जोकर वाला बंडल पहन के आया था, और इसको लगा कि मैं मर चुका हूँ। भाई क्या बंदा है। फिर मैं रिवाइव होकर के फिर मैं गया सीधे अंदर छुप गया, और मैंने एक हील किया। अचानक से आया, मैंने इसको भी मार दिया, खत्म कर दिया। और उसके बाद मैं पहुंचा गाइस एकदम लास्ट में। इस जोकर को भी मैंने मारने का पूरा ट्राई किया था। इसके बाद क्या हुआ, ये बंदा बहुत छुप रहा था, उसके बाद मैंने इसको पेल दिया। मुझे नहीं पता, मैं कुछ भी बग रहा हूँ, बुया उया कर लिया मैंने। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मेरा रैंक प्लस हुआ, मैं डायमंड 5 में ही पहुंच चुका था, लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं हुआ था। लेवल 17 हो चुका है मेरा, और मुझे मिला ये मुखड़ा। और उसके बाद दोस्तों मैं चलूंगा अब लास्ट मैच में, डे 100, ठीक है। ये मैच बहुत खतरनाक गया था। इस मैच में भाई क्रिमिनल और भी बहुत सारे बंदे लाए थे, लेकिन इस बंदे को मैंने मारा था, और ये सोनिया बन गया था, खत्म हो गया, ठीक है। और यहाँ पे एक बंदा और था, इसको मैंने क्या ही तो हेड मारा भाई, अंतकारी जो भी इसका नाम था। और एक बंदा यहाँ पे ओरियन बन गया था, और इसको मैंने अच्छा खासा डैमेज तो दिया था, लेकिन ये भाई इसके पास शॉटगन था, इसलिए मैंने क्लोज में नहीं गया, और मैं इसको दूर से मैं एकदम मस्त सा हेड मार दिया। और मेरे सामने एक और बंदा आ चुका है भाई, अचानक से ही आया था मेरे सामने, और मैंने इसको हेड मारा और इसको खत्म कर दिया। और मेरे सामने एक गाड़ी वाला जो बंदा है ना भाई, ये बंदा गलीच प्लेयर भाई, क्या बताओ इनको। मैं थक गया हूं बोलते बोलते गलीच, लेकिन इनकी गलीच पंती नहीं खत्म होती। मैं इसको, मुझे लग रहा है मैं M10 से इसको मार रहा हूं, लेकिन M10 था ही नहीं, मेरे हाथ में छोटी वाली पिस्तौल थी। फिर मैंने M10 निकाला और इसको भर दिया। भाई मेरी एचपी बहुत कम हो चुकी थी। और एट द एंड गाइस, इस मैच में भाई एंड में क्या ही तो मजा आएगा। देखो यहाँ मैंने 122 का इसको हेड मारा, और इसको 191 का फिर से मार के खत्म किया। मेरे सामने सीजन 2 वाला बंदा है, ठीक है। सीजन 2 सीजन 3 इसके सब कुछ पहना था इसने, और उसके बाद मैंने देखा कि ये एलिमिनेट हो गया।